नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कुर्मी समाज ने बुधवार को चक्रधरपुर रेल मंडल के घाघरा रेलवे स्टेशन पर अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम कर दिया है। कुर्मी समाज द्वारा सुबह 9:15 पर रेल चक्का जाम कर दिया गया। रेल चक्का जाम की वजह से हावड़ा मुंबई रेलखंड में ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। कई ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में ठहर गई हैं, जिससे ट्रेनों में सवार यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार शाम को कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल में आंदोलन को टाल दिया गया, लेकिन झारखंड में इस आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। खासकर घाघरा स्टेशन में रेल चक्का जाम से चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। आंदोलन कर रहे कुर्मी समाज की महिला से लेकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी रेल पटरी पर सैकड़ों की संख्या में बैठ गए हैं। कुर्मी नेताओं का साफ कहना है कि जब तक प्रशासन और सरकार उन्हें एसटी का दर्जा देने का लिखित वादा नहीं करती, तब तक वे रेल पटरी को छोड़ने को तैयार नहीं है। बता दें कि कुर्मी समाज कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग कई सालों से कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुर्मी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। अपनी इन मांगों को लेकर कुर्मी समाज पहले भी कई बार आंदोलन कर चुका है। इधर रेल चक्का जाम के बाद चक्रधरपुर की एसडीओ रीना हांसदा ने घाघरा स्टेशन के रेल चक्का जाम स्थल पर धारा 144 निषेधाज्ञा लागू कर दी है, लेकिन इसका भी कोई असर रेल चक्का जाम कर रहे कुर्मी समाज पर नहीं हो रहा है। मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद मनोहरपुर के बीडीओ ने रेल चक्का जाम कर रहे कुर्मी समाज के लोगों को समझा बुझाकर रेल चक्का जाम खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे भी विफल हो गए। कुर्मी समाज का साफ कहना है कि पहले उनकी मांगे पूरी की जाएं, इसके बाद वे रेल चक्का जाम हटाएंगे। अभी होने नहीं पाया है, लेकिन हम लोग 1934 में एसटी सूची में थे और उसी का डिमांड लेके ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये मुद्दा हम लोग का लेके रेल ट्रैक जाम किया गया है। और इसके बाद केंद्र सरकार का क्या सिग्नल मिलेगा, फिर अगला कार्रवाई हम लोग भी करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा, कोर्ट से भी जारी रहेगा और इधर आंदोलन भी चलते रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा ना। सिर्फ हम लोग को दो मांग है, आदिवासी कुर्मी को सूचीबद्ध करे एसटी में, और दूसरा कि कुर्माली को मतलब कुर्माली को ये किया जाए। ये आंदोलन चलेगा जब तक बढ़ता नहीं होगा। वहीं कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर से निमडी रेलवे स्टेशन के पास रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेल प्रशासन एवं सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बुधवार सुबह से ही निमडी रेलवे स्टेशन समेत आसपास भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती कर पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। निमडी रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान शुरू होने से पूर्व ही रेल एवं जिला पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को रोक दिया। जिला प्रशासन ने निमडी रेलवे स्टेशन और आसपास क्षेत्र में धारा 144 लगा दी, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रेल रोको अभियान में शामिल आंदोलनकारियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन, थाना प्रभारी निमडी, आरपीएफ एवं जीआरपी के पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद है। गौरतलब है कि कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा देने, कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने, कुर्मी आदिवासी सरना कोड लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर कुर्मी समाज द्वारा अनिश्चितकालीन रेल रोको अभियान की घोषणा 20 सितंबर से की गई थी। इस बीच रेल प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाने के बाद सभी डायवर्जन को रद्द कर दिया गया। साथ ही सभी रेलों का सामान्य तरीके से परिचालन जारी है। चल रही है एज इट इज, जैसे शेड्यूल है पैसेंजर एक्सप्रेस का, और गुड्स ट्रेन भी नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आदिवासी कुर्मी समाज के जॉइंट सेक्रेटरी हम लोग पिछले एक साल से 30 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सम्मेलन रांची में जब किए थे, उसी समय हम लोग डिक्लेरेशन किए थे कि आपका
23 जनवरी को प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से सेंट्रल को हमारी मांग को भेजेंगे और 27 मार्च 2023 को डिस्ट्रिक्ट डीसी के माध्यम से हम लोग सेंट्रल को भेजे थे कि भाई हम लोग का जो मांग है वो पूरा कीजिए। अगर ये नाम नहीं मिलेगा उससे हम लोग को जो हम लोग मांग पत्र मांगे थे उसमें लिखे थे 20 सितंबर को हम लोग रेल टेका करेंगे। और उधर राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा नेता जफर इमाम द्वारा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ दिए गए बयान पर जमकर निशाना साधा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में आदिवासी अल्पसंख्यक का विकास हो रहा है। राज्य को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है, लेकिन इन सब से भाजपा बौखला गई है। साथ ही इंडिया गठबंधन समन्वय समिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सदस्य बनाया गया। यही सब कारण है कि अब भाजपा अनर्गल बयान देकर चर्चा में बनी रहना चाहती है। देखिए, आंदोलन चल रहा है, सामाजिक आंदोलन है, उसको सामाजिक लोगों से ही बात कीजिए तो बेहतर होगा, उसको राजनीतिक लोगों से बात करते हैं। ये कौन क्या कहता है, देखिए सामाजिक संगठन किसी के प्रति, समाज के प्रति दायित्वशील होता है और हम लोग भी बहुत ज्यादा सामाजिक संगठनों के विषय में बोलते नहीं, क्योंकि ये पूरे समाज का एक आंदोलन है, तो ये उनका समाज को ही तय करना है हम लोगों को। हेमंत सोरेन से भाजपा इसलिए भी बौखलाई है क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2024 में इनका क्या हाल होने वाला है। पहले कोरोना में वैक्सीन और अन्य चीजों को रोका गया। हमारे हिस्से की रॉयल्टी नहीं देना, केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई से सरकार को बदनाम करने के साथ साथ सरकार को तोड़ने तक की कोशिश की गई, लेकिन जनता जवाब देने का काम करेगी। जो कॉपी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दिखाते दिखाते चले गए, अब केंद्रीय प्रवक्ता दिखा रहे हैं। आप जांच करा लीजिए, लेकिन पहले गुजरात में पोर्ट का जांच होना चाहिए कि ड्रग्स कहां से आया था और किसका था। बहुत क्लियर है, ये 2010 में ही राज्यसभा में इसको पारित किया जा चुका था, खाली इसका फ्लेवर बदला गया है, कवर पेज बदला है, बातें वही है। लेकिन तब भी ये बात ही सामने आई कि बिना जाति जनगणना का आप यह तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट डेटा है वो 2011 है, क्योंकि 21 को कोरोना के कारण हो नहीं पाया था शुरू, और हमको नहीं लगता है कि सरकार कितना सीरियस है। ये सरकार की बात है कि कब शुरू करेगी, तो जब तक सेंसस नहीं हो जाता कि इस जाति का कितना प्रतिशत आबादी, तो फिर क्योंकि इस बिल में भी शायद जो मैं सुना हूं, मैं अभी तक बिल पढ़ा नहीं, शायद इस बात को कहा गया है कि जातीय जनगणना के बाद ही इसको क्रियान्वित किया जाएगा। यदि ये बातें हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। वहीं कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अस्पताल की विधि व्यवस्था चरमरा गई है। डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने एवं अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दूर दराज से आने वाले मरीजों का बुरा हाल है। इधर हड़ताली डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा की गारंटी और आरोपी की गिरफ्तारी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि बीते सोमवार की रात एक बच्ची की इलाज के क्रम में मौत हो गई थी। उसके बाद आक्रोशित मृतक के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें डॉक्टर बुरी तरह से घायल हुए थे। इसी के विरोध में मंगलवार से एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इधर हड़ताल के दूसरे दिन नर्सिंग स्टाफ का भी इन्हें समर्थन मिल गया है, जिससे अस्पताल की विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बता दें कि एमजीएम अस्पताल कोल्हान का इकलौता सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां औसतन हर दिन 1000 से भी ज़्यादा मरीज पहुंचते हैं। इन दिनों डेंगू एवं मौसमी बीमारियों का
प्रकोप बढ़ा हुआ है। ऐसे में एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। देखिए, हम लोग एक ही बात बोलना चाहेंगे कि किसी को इस तरह नहीं मारना चाहिए। पहले बात करिए, बात को समझिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले आप लोग मारना ही शुरू कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। आज तो उनके साथ क्या है, हम लोग भी सिस्टर हैं, हम लोग भी तो नाइट ड्यूटी करते हैं, हम लोग के साथ भी हो सकता है। हम लोग सबको प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब। 1:30 बजे स्ट्राइक कल हम लोग छोड़ दिए थे। ये जो प्रशासन से जो भी आए थे वो सीधा बताए थे कि 24 घंटे के अंदर तुम लोग को जो है ना जस्टिस मिलेगा और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। हम लोग सुबह 9 बजे तक का टाइम दिए थे, 10 बजे तक। अभी कितना बज रहा है? अभी 11:15 हो चुका है। अभी तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं जो किसको पकड़ा गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग फिर से जो है ना कल से जो प्रोटेस्ट हुआ तो ज़्यादा लेवल प्रोटेस्ट करेंगे। आज जो है ओटी भी वही ओटी होगा जो अर्जेंट ओटी। जैसा कानून तो है, जनरल कानून तो सबके लिए लागू होता है, फिर भी ऐसा क्यों? यहाँ पर मैं सबको बार बार मांगना पड़ता है कि हमको ये अधिकार दो, हमको ये प्रोटेक्शन दो। हमको क्यों मांगना पड़ रहा है भाई? क्या करें, लोग काम छोड़ करके खाली यही झंडा लेकर के दौड़ते रहे नेताजी की तरह? वो तो काम नहीं कर सकते हम लोग। ये तो आपको खुद सोचना है कि आप क्या राजनीति चलाते हैं, आप देश को किस तरह से, आप पब्लिक को किस तरह से शांति देते हैं। ये आपका काम है, ये हमको डिमांड करने की मेरी जरूरत नहीं है। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि हमको डिमांड करना पड़ रहा है? डॉक्टर से दिखाने थे पापा को। पापा के कमर में बहुत पेन है और पैर में सूजन आ गया है। अच्छा, उनका पहले भी कमर का प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए दिखाने के लिए आए थे। तो डॉक्टर सब स्ट्राइक पे खड़े हैं, कोई पेशेंट नहीं देख रहे हैं। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई चौक बाजार स्थित जेम्स हाउस में उस समय हंगामा मच गया जब मकान मालिक उर्वशी सिंह भाड़ा लेने दुकान पहुंची। एक तरफ उर्वशी सिंह ने भाड़ेदार करण सिंह पर बदतमीजी का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ सरदार करण सिंह ने उर्वशी सिंह और उनके भाइयों पर पगड़ी खोलने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत चौक बाजार के पास महावीर कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 50 से ज़्यादा दुकानदार वर्तमान समय में दुकानदारी कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से महावीर कॉम्प्लेक्स के ऑनर द्वारा दुकानदारों पर दुकान खाली करने का न्यायालय में केस किया गया है, जो न्यायालय में लंबित है। आज अचानक उर्वशी सिंह महावीर कॉम्प्लेक्स से जेम्स हाउस पहुंची और भाड़े की मांग करने लगी। भाड़ा मांगने के दौरान जेम्स हाउस के प्रोपराइटर करण सिंह के साथ हाथापाई हो गई। सरदार करण सिंह ने आरोप लगाया कि उर्वशी सिंह, पलटू सिंह और राजा सिंह उनके दुकान पहुंचे और उन्हें ज़बरदस्ती दुकान से बाहर निकालकर उनके साथ मारपीट करने लगे, उनकी पगड़ी खोल दी। उन्होंने आरोप लगाया कि महावीर कॉम्प्लेक्स वाली ज़मीन थालबुमगढ़ के राजा से उनके पूर्वजों ने ली थी। आज महावीर सिंह के परिवार वाले ज़मीन पर दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में लंबित है। बोल रहा था अपनी पलटू सिंह, राजा सिंह और एक और क्या नाम था, उर्वशी। ये 3 जन आए मुझसे जबरदस्ती का। एक लेडी था उर्वशी नाम उनका, करण सिंह था उनका भी नाम था उनका। वो लोग आए, मुझे दुकान खोलने नहीं दिया सर। और जब मैं दुकान नहीं खोलने जबरदस्ती मुझे घसीट के ले गए लोग। मारने में मुझे लगा, मेरी पगड़ी खोल दी इन्होंने सर। और मुझसे जबरदस्ती मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा तो मेरा मोबाइल छीन के पूरा तोड़ दिया। मोबाइल तक रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया था मुझे। अच्छा, ये दुकान से आपको क्यों निकालने का प्रयास किया? पूर्व में कुछ विवाद चल रहा है इस पर सर। ये केस चल रहा है, ये राजा दलमुनगढ़ की राजा मार्केट है सर। ये मेरे दादाजी के नाना जी ने दुकान ली थी उस टाइम, राजा दलमुनगढ़ के राजा से, जबकि ये दुकान है सर। इनसे कोई दुकान नहीं ली, बोलते मेरी दुकान है। ये लोग जबरदस्ती का हक जमा रहे हैं अपने मेरे पर। मतलब आप लोग का मामला न्यायालय में लंबित है सर। उसके बाद भी इस तरह की हरकत की गई? अभी भी 10 मिनट पहले थाने साहब आए थे, समझा के गए लोग को। फिर 10 मिनट के बाद ही सर इन्होंने मेरा हाथ पाई पूरे बाजार से पूछ लिया सर। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, पूरे जुगसाल से रेजा पुलिस से पता कर लीजिए सर। इन्होंने हद से ज्यादा गाली गलौज, गंदी गाली रिकॉर्डिंग। सरदार को देख लेंगे, पूरे सरदार जुगसलाई का पूरे सरदार को देख लेंगे, सेंट्रल तक के सरदार को देखने के लिए बात कर रहे हैं लोग। दूसरी तरफ महावीर कॉम्प्लेक्स की ओनर उर्वशी सिन्हा ने बताया कि ये ज़मीन उनके पूर्वजों की है, सारे कागजात उनके पास हैं। उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स को भाड़े पर दिया है। आज जब भाड़ा मांगने गई तब जेम्स हाउस में करण सिंह बैठे हुए थे, जिन्होंने भाड़ा देने से इनकार किया। तब उन्होंने करण सिंह को दुकान खाली करने को कहा, क्योंकि जेम्स हाउस वाली दुकान स्वर्ण सिंह को भाड़े में दी गई थी। इतना बोलना उर्वशी सिंह को भारी पड़ गया और करण सिंह उन्हें दुकान से धक्का मारकर बाहर निकाल दिए। उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा पगड़ी खोली गई है। झूठा आरोप है। जुगसलाई बाटा चौक में हम लोग का अपना मार्केट है, जिसमें कि हम
वन एग्रीमेंट करके बहुत लोग को भाड़ा भी दिए हैं, तो वही भाड़ा बहुत दिन से बाकी था, तो हम भाड़ा मांगने गए सुबह। और एक दुकान जो हम स्वर्ण सिंह को दिए थे वो किसी और को दुकान में बैठाते हैं, तो हम बोले कि दुकान हम जिनको भाड़ा दिए वही दुकान में बैठेंगे, और जिनसे भाड़ा बाकी था उनको बोले जो भाड़ा बाकी है वो भाड़ा दीजिए। तो बोले लगे कि भाड़ा नहीं देंगे, मेरे पिताजी का दुकान है। हम बोले सारा कागजात मेरे पास है, मेरे दादाजी के नाम पर, अभी मेरे नाम पर है, तो हम भाड़ा तो आपको देने का हक बनता है, और भाड़ा आप देंगे तब हम दुकान खोलने देंगे। यही बात हुआ, इसमें बात बढ़ गया तो मैंने खींची में मेरा खींच दिए हाथ खींचे तो यहाँ पर फटा, और ये पूरा हाथ में चोट लगे, देखिए खून निकल दिया। फिर उसके बाद जब हम बोले कि हम जा रहे थाना, आप इस तरह से कैसे कर दिए मेरे को, तब अपना पगड़ी निकाल के वो पगड़ी फेंक दिए और बोलने लगे कि अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है सरदार से लगने का मतलब। जानकारी मिलते ही सिख समाज के लोग जुगसलाई थाना पहुंचे और इसकी जानकारी जुगसलाई पुलिस को दी, जहां जुगसलाई पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर उसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। और इधर जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत वीर कुंवर सिंह चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3 की संख्या में असामाजिक तत्वों ने वीर कुंवर सिंह चौक स्थित सुंदर ढाबा में पथराव किया। मिली जानकारी के अनुसार गणिनाथ सेवा संस्था के अध्यक्ष सुंदर गुप्ता वीर कुंवर सिंह चौक स्थित सुंदर ढाबा में बैठे थे, तभी 3 की संख्या में युवक उनके ढाबा में खाना खाने आए और खाना खाने के बाद पैसे देने को लेकर गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान युवकों ने फोन कर अन्य युवकों को बुला लिया और सुंदर ढाबा में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीच बचाव करने के दौरान ढाबा के मालिक सुंदर गुप्ता के ऊपर भी युवकों ने जानलेवा हमला किया और पथराव कर पूरे ढाबा में तोड़फोड़ की। जानकारी मिलते ही दल बल के साथ जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि जुगसलाई पुलिस ने पूरे क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी है। युवक कौन है और कहां से आए थे, उनकी पहचान की जा रही है। खाना खा के पैसा देने के क्रम में बकझक करके कम पैसा दे रहा था, बोलने से गाली गलौज कर रहा था, उसी में हाथापाई हुआ। ये लोग पहले 3 आदमी था, बाद में 4-5 लड़का हो रहा है। अब मारपीट किया, सब दुकान का तोड़फोड़ किया और सर नीचे से ईंटा चलाया, पूरा दुकान का गिलास फोड़ दिया सब। मेरे साथ भी हाथापाई हुआ। वहीं आदिवासी हो महासभा सरायकेला जिला समिति द्वारा आदित्यपुर स्थित आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र में ओत गुरु को लाको बोद्रा की 104वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने लाको बोद्रा की प्रतिमा का अनावरण किया और कई उत्सवों में हिस्सा लिया। आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शरीक होने के बाद मंत्री चंपई सोरेन आदित्यपुर क्षेत्र में आयोजित गणेश पूजा और मनसा पूजा में भी शामिल हुए। यहां मंत्री ने देर शाम विभिन्न पूजा पंडालों में भगवान गणेश की आराधना की और जिला वासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम आदित्यपुर आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र में लको बोद्रा की प्रतिमा का मंत्री द्वारा अनावरण किया गया। इस मौके पर इन्होंने लको बोद्रा की जयंती पर अपने वक्तव्य दिया। आदित्यपुर के कल्पनापुरी में युवा विकास समिति द्वारा आयोजित गणेश उत्सव में मंत्री शामिल हुए और भगवान गणेश की प्रतिमा का भी अनावरण करते हुए पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गजब का संयोग है कि जहां लको बोद्रा की 140वीं जयंती, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती, गणेश उत्सव और मां मनसा पूजा एक साथ धूमधाम से एक साथ मनाई जा रही है। मंत्री चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान में देवी देवता की हम आराधना करते हैं, जिससे हमें शक्ति मिलती है। देवी देवता न सिर्फ हमारे आराध्य हैं, बल्कि ये हमारे लिए प्रेरणा के बड़े स्रोत हैं। आराधना करने का समय तिथि आ गई। पूरा प्रदेश में आज देश में 2 दिन पहले मां मनसा का प्रार्थना हम लोग किया। पूरा देश में भगवान विश्वकर्मा का हम लोग प्रार्थना किया और आज गणेश भगवान का, गणेश बाबा का आज हम लोग पूजा मंडल के उद्घाटन के साथ साथ इनका चरणों पर हम लोग प्रणाम करने प्रारंभ किया।
इस पृथ्वी में विशेषकर हम सबों को बीच में समय समय पर देवी देवता का अवतार हुआ। सभी देवी देवता का एक अलग ही विशेषता है। जैसे मां मनसा का हम लोग प्रार्थना किया, मां मनसा की यह ऐसा शक्ति है जो विषाणु से आपको बचाएगा। आप विश्वकर्मा का उसका अलग ही एक इस मानव जीवन को संसार करने के लिए मानव जीवन को बहुत सी चीजों की जरूरत, इस मानव जीवन के साथ में उसको उस जरूरत के साथ ही आपका आगे जाना निकलना है। और इधर नालसा नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला द्वारा 100 दिनों का विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो मुख्यतः महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग, निःशक्त पर केंद्रित होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव क्रांति प्रसाद ने बताया कि 100 दिनों के विशेष जागरूकता कार्यक्रम में वैसे विचाराधीन बंदियों की पहचान की जाएगी जिनके पास वकील नहीं है, जो निर्धन है, इस कारण जमानत नहीं कर पा रहे हैं या अपील नहीं कर पा रहे हैं। दिव्यांगा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जाएगा। इस 100 दिनों के विशेष जागरूकता अभियान द्वारा महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों आदि को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन, निबंध लेखन आदि बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। इसी क्रम में व्यवहार न्यायालय सरायकेला तथा चांडिल सब डिवीजन में तथा विभिन्न ब्लॉक में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट राजीव कुमार सिन्हा के अलावे जिले के तमाम न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए। ये कार्यक्रम 17 सितंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर 2023 तक चलाया जाएगा। नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और माननीय झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दिशा निर्देश पर 17 सितंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक पूरे जिले भर में, इनफैक्ट ये पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। 100 दिनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, स्पेशल कैंपेन है। ये स्पेशल कैंपेन में हम एक एक दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोगों का टारगेट है महिलाओं तक पहुंचना, दिव्यांग तक पहुंचना, निःशक्त बच्चों तक पहुंचना और वैसे अंडर ट्रायल्स या कन्विक्ट तक को भी आइडेंटिफाई करना जिन्होंने अपने ट्रायल के लिए उनके पास अपना अधिवक्ता नहीं है। ग्रामीण इलाकों में ऐसी मान्यता है कि काशी का फूल उगाने पर इस वर्ष बारिश के मौसम को समाप्त होने की प्रकृति सिग्नल के रूप में मानते हैं। घाटशिला अनुमंडल के ग्रामीण इलाकों के सड़क किनारे खेतों की हिड़ पर काफी मात्रा में काशी फूल उगाए हैं। दूर से देखने पर काफी मनोरम दृश्य लगता है। सफेद रंग के इन फूलों में काफी चमक है। हवा के झोंकों पर तो ये फूल और भी खूबसूरत दिखने लगते हैं। पुरानी कहावत है कि इन फूलों का उगना बारिश के मौसम का समाप्त होने का सिग्नल माना जाता है। ये फूल उड़कर जहाँ भी जाता है वहाँ मच्छरों का प्रकोप कम हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस फूल के कारण मच्छर भाग जाते हैं। जिले और राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस फूल का पूजा पाठ एवं शादी समारोह में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये फूल आदिवासी परंपरा से भी जुड़ा है ना। हम लोग का देहाती भाषा में बोलता है कि काशी फूल भाद्रव महीना में ही फूल होता है। देहाती भाषा में बोलता है कि काशी फूल जैसे वो पक जाने के बाद उड़ जाता ना, काशी फूल जैसे फूल होता है। फूटने के बाद वो जो मच्छर का प्रकोप जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और अभी
ऐसा तो नहीं बोल पाते हैं कि काशी पुल में के बराबर रहते कि नहीं रहते मच्छर। पहले के हिसाब से जो पुरखों लोग बोलता है कि काशी पुल फूटने के बाद मच्छर भाग जाते हैं। दूसरी बात है कि काशी पुल जो है ना हम लोग का पूर्वी सिंहभूम हो गया, जो हम लोग को बोलता कि संथाली में ये हो गया धार मुलुक। और जो कुचुंग मुलुक में जो है ना काशी फूल का कुचुंग मुलुक में उसका अलग मान्यता है। जैसे हो गया वहाँ का आदिवासी समुदाय है ना, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, सरदार हो गया, वो लोग काशी फूल जो है ना वो काशी फूल को बहुत हिफाजत से वो लोग रखता है। रखने के बाद शादी ब्याह में वो लोग प्रयोग करता है। शादी ब्याह बोलने से जैसे शादी ब्याह में सरदार लोग हो गया और संथाल लोग हो गया, वो विदाई करने का टाइम में वो लोग काशी फूल को यूज करता है। जैसे विदाई करेगा बरयात्री सबको उस टाइम जो काशी फूल को पूरा झाड़ देता है। झाड़ने के बाद जितना बरयात्री का सार में कमीज में सब चला जाता है। वही है पश्चिम सिंहभूम का काशी फूल का मान्यता। दूसरी बात है कि हम लोग का बंगाल में वेस्ट बंगाल में आदिवासी समुदाय में संथाल समुदाय जो है ना वेस्ट बंगाल का, वो लोग वहाँ महापर्व जो होता है ना, महापर्व में वो लोग यूज करता है, वो पूजा करता है काशी फूल। और उधर मुसामनी प्रखंड के तेनरेगा पंचायत में रेनबो यूथ क्लब की ओर से 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नाटक मंचन के साथ साथ नृत्य व गीत भी प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी से जेएमएम के केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुसापनी प्रखंड प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को कमेटी की ओर से बुके एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में नाटक प्रतियोगिता के साथ साथ लांगड़े नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। परंपरागत ढोल नगाड़ों के थाप पर महिलाएं लांगड़े नृत्य कर रही थी। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा विजेता नाटक मंडलियों को नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष दिलीप मुर्मू, सचिव सुभाष हेम्ब्रम समेत अन्य लोग मौजूद थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।